जर्नलिस्ट ये जो भी था कि उस खबर पे हम जाएं और उस पर चर्चा करें, क्योंकि विस्फोट में 11 जवान शहीद हो चुके हैं और वहाँ से बाकी अपडेट आने भी है। तो कोरिया के इस मंच पे जिस तरह से हम कोरिया के कल, आज और कल पे चर्चा कर रहे हैं और पूर्व मंत्री भैयालाल रजवाड़ी जी हमारे साथ में मौजूद है और उनसे चर्चा किए बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा इस खास कार्यक्रम में भैयालाल रजवाड़ी जी का। और भैयालाल रजवाड़ी जी, चूँकि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अटल जी का एक उद्बोधन सदन में लोकसभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था और बहुत अच्छा वक्तव्य था। उनका ये कहना था कि वो ये नहीं मानते कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, काम हुआ है तब हम यहाँ तक पहुँचे हैं और विकास निरंतर एक चलने वाली चीजें हैं। लेकिन आज के राजनीतिक घटनाक्रम में ऐसा होता है कि पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, जो काम किया हमने ही किया है, एक ये परिपाटी बनती जा रही है। भैयालाल जी, ये देखिए परंपरा आज का नहीं है, जो चला गया वो कुछ नहीं किया, जो है वही किया है। ये तो आज की नई परंपरा नहीं है, पुरानी परंपरा है। इस पे मैं क्या बोलूंगा, ये चल रहा है। आपने क्या किया इस क्षेत्र के लिए, उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। मैंने क्या किया जनता से पूछें। नहीं तो ठीक, जनता से पूछेंगे, लेकिन आप अपनी उपलब्धियों की स्मरण से। मैं उपलब्धि कितना गिनाऊं मैं जी, बहुत समय लगेगा गिनाने में। नहीं तो आप बैठे हुए हैं ना, इसी बैठे बोल तो रहा हूं मैं, जो उपलब्धि किया हूं सबसे बड़ा वो कोई नहीं किया आज तक। जी, ये मंच तो इसीलिए है, ये मंच इसीलिए कि आज हम इस पर चर्चा करें। मैंने जो गरीबों को इलाज के लिए जो व्यवस्था किया था यहाँ से लेकर रायपुर तक, और जो कराया यहाँ से लेकर के रायपुर तक, दिल्ली तक, बॉम्बे तक, लोगों को, गरीबों को, एक से एक जिनके पास कुछ नहीं था, ऐसे लोगों को मैंने साथ लेकर के और किया है, वो सच्चाई सबके सामने है, वो छुपा हुआ नहीं है। चलिए, और मौजूदा स्थिति में क्या दिख पा रहे हैं आप इस क्षेत्र में विकास को? अब विकास जो हमारे विधायक जी करवा रहे हैं वो सब, मैं क्या सब देख रहे हैं जी, हो रहा है उसको जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आगे की अगर रणनीति में चर्चा करें, कल को लेकर क्या देख पाते आप? अब कल को आएगा तो देखेंगे कल जी कल आएगा तो देखेंगे, अभी क्या देखें जी। जब भी आप विधानसभा में रहे, मैंने आपको सुना भी है और कई विदेश दौरे भी आपने किए हैं। हाँ। मंत्री रहते हुए आप जब भी जाते हैं कहीं बाहर में, तो आप सोचते हैं कि ये जो चीज है इसको अपने क्षेत्र में करने की आवश्यकता है? कभी आपके जहन में कुछ चीजें ऐसी आई हो? बहुत सारे, देखिए विदेश अलग चीज है। अब विदेश को यहाँ हम अपनाएंगे। क्या होता है, नेता लोग जो विदेश जाते हैं वो आते तो कुछ बोलते हैं कि हम तो इसको टैम्स के तरह। नहीं, हमने तो कई जगह गया, जापान गया तो अलग गया देखा, इटली गया तो अलग देखा, स्पेन में अलग देखा, चाइना में अलग देखा, तो सब जगह अलग अलग देखे। वहां पे हम जापान में गए तो हम केवल मच्छर ढूंढते रह गए कि जहाँ रुका था, तो मैं कहा यहाँ मच्छर उच्छर एक भी नहीं दिख रहा है, आखिर क्या कारण है। 7 दिन में रहा वहां पर, 7 दिन में केवल एक शर्ट और पैंट वही पर पहना, कपड़ा तो बहुत ले गया था, लेकिन गंदा ही नहीं होता वहां। गंदा नाम का चीज ही नहीं है, इतना साफ सफाई, और वहां कोई छड़ मच्छर एक ठो नहीं दिखता था। वही देखता रहा, मैं कहा कि देखो कितना साफ सफाई है। तो ऐसी भारत को भी रहना चाहिए, तो हम सब करेंगे तब ना होगा। तो स्वच्छता अभियान चल तो रहे, प्रधानमंत्री चला रहे स्वच्छता अभियान, और अभियान चले, सबके मन में स्वच्छता हो जी, तभी स्वच्छता अभियान चल सकता है। यदि मन में नहीं है तो नहीं चल सकता। किस तरह की स्वच्छता की बात कर रहे हैं आप? मन में भाई, हम जहाँ पे रहते हैं पहले उस जगह स्थान को तो साफ सफाई ठीक से रखें। अंग्रेज लोग 10 दिन तक नहीं नहाते थे, नहीं नहाते हैं, लेकिन वो अपने घर आसपास को इतना साफ सुथरा रखते हैं जिससे बीमारी नहीं होता है। वैचारिक स्वच्छता पे कुछ कहेंगे आप? मैं उसमें क्या बोलूंगा, कहेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, वो आप काफी प्रांगत राजनेता हैं। नहीं, मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, वो अपने अपनी मन की बात है। तो आप भी अपने मन की बात कर सकते हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं मन की बात। मैं भी तो कह रहा हूँ, वो अपने मन में सोचें कि हमको स्वच्छता के बारे में ध्यान देना है या नहीं देना है, ये उनकी विचारों की बात है। लेकिन हम तो अभियान चलाए हुए हैं, मोदी जी चलाए हैं, हम भी अभियान चलाएं कि स्वच्छ भारत हो, स्वस्थ भारत हो, साक्षर भारत हो, ये अभियान चला हुआ है। चलिए, जिस धरती से साक्षरता की मिसाल पेश की गई, अभी भी यहाँ का रेशियो बहुत अच्छा है साक्षरता को लेकर, तो आप मानते हैं कि यहाँ पे बहुत कुछ काम हुआ साक्षरता को लेकर? अभी तो और बस आवश्यकता है, इतने में काम चलने वाला नहीं है। लेकिन पहले को देखें और आज, उस समय की तुलना और आज की तुलना में
बहुत आगे हम लोग हैं और ये व्यवस्था के कारण है। यहाँ सारे अच्छे कॉलेज हो गए, माइनिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब कॉलेज पढ़ाई के चलते आज इतना आगे बढ़े हैं, पहले कुछ भी नहीं था। तो ये अंतर तो है। और एक बात और कि केंद्र में जब मोदी सरकार आई और खास तौर पे जहां की जो खनिज संपदा है उस पे जो आदिवासियों का है हक है, स्थानीय लोगों का हक है, उसको दिया जाए। डीएमएफ फंड की बात मैं कर रहा हूं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी स्कीम रही, लेकिन अधिकारियों ने वारे न्यारे किए इसमें जमकर? भाई हमारे टाइम में ऐसा नहीं था जी। डीएमएफ फंड का उस जिला में उसका कार्य योजना बनता था और कार्य योजना बना करके और वहां जहां जहां जरूरत है वहां करते थे। लेकिन आज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डीएमएफ फंड का कहाँ योजना है और पैसा कहाँ जा रहा है, हमको पता नहीं दिख रहा है। इस क्षेत्र में क्या देख पाते हैं उस फंड से? हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है उस फंड से। डीएमएफ का क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमको अभी तक नहीं दिखाई दिया। चलिए ठीक है। गोधन न्याय योजना एक नजीर बन चुका है देश के लिए। आरएसएस के लोगों ने भी तारीफ की गोधन न्याय योजना को लेकर। नहीं, बड़ी ठीक है, तारीफ की है, हम भी तारीफ करते हैं जी। लेकिन ये जो नरवा गुरुआ घुरुआ बारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ये हमारा समझ से परे है। कहाँ नरवा है, कहाँ गुरुआ है, कहाँ घुरुआ है और कहाँ बारी है। ये एक स्थान पे जरूर बना है, लेकिन क्या उस स्थान पे बनने के बाद वो बढ़िया से संचालित है क्या? नहीं है। आज गोबर खरीदी की बात करते हैं, गोबर 2 रुपये में खरीदो और किसानों को 10 रुपये में बेचो। वो गोबर में आधा मट्टी और आधा बालू मिला करके किसानों को जबरदस्ती लो, नहीं तो तुमको ये खाद नहीं मिलेगा। ये कहाँ का नियम है? ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। गोबर खाद साल भर में बनता है। किसान गड्ढा में गोबर को रख करके बनाता था, तब जाके वो पकता था, तब वो खाद बनता था। लेकिन आज तुरंत खरीदो और तुरंत बेचो। लेकिन आरोप तो ये लगता है, कांग्रेस गवर्नमेंट ये बोलती है कि खाद की सप्लाई आप नहीं कर पा रहे हैं, केंद्र से मिल ही नहीं रहा है खाद। सब मिल रहा है जी। नहीं मिलता तो कैसे इतना पैदावार बढ़ता? आप मानते हैं कि नहीं, पैदावार बढ़ा है छत्तीसगढ़ में? पैदावार बढ़ा है तो किसानों की संख्या भी बढ़ी है यहाँ पे। संख्या तो बढ़ा ही है जी। तो किसानों की, देखिए पूरे देश में ऐसा हो रहा है कि कृषि सेक्टर से युवा थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। वो थोड़ा प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबलाइजेशन, कॉर्पोरेट सेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में किसानों की संख्या बढ़ने के पीछे की वजह क्या मानते हैं? पूर्ववर्ती सरकारों ने अच्छा काम किया, ये वजह है? देखिए, वर्तमान में पूर्ववर्ती में सभी लोगों ने काम किसानों के प्रति किया है, इसके लिए मैं नकारता नहीं हूँ। लेकिन आज के युवाओं को थोड़ा सा खेती की ओर थोड़ा ज्यादा रुझान नहीं है। पुराने लोग हैं तो वो लोग खेती की ओर ज्यादा रुझान उनका था और इसीलिए चला आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे पैदावार की कीमत भी मिल रही है बहुत अच्छी। पैदावार की कीमत हाँ मिल रही है। सरकार 2800 रुपये क्विंटल, लेकिन उसमें हमारा केंद्र सरकार 1920 तो केंद्र सरकार की एमएसपी है जी। बाकी मिला जुला करके ये दे रहे हैं। नहीं तो आप तो भूपेश बघेल जी ने ये कह दिया कि 2800 करने वाले हैं। भाई वो कर दे, 2800 कर दे, 3500 कर दे, दें किसानों को दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये उनके अधिकार क्षेत्र की बात है और किसानों के लिए अगर वो देते हैं तो बढ़िया है। कहते हैं कि केंद्र इसमें रोड़ा अटकाती है। केंद्र की तरफ से धान चावल खरीदने को लेकर बहुत सारी कहीं ऐसा रोड़ा नहीं है, ये कहने की बात है। रोड़ा नहीं अटकाती है। आपका जो एमएसपी है उसके हिसाब से केंद्र ने अपना पैसा दे दिया और बाकी आप मिला करके आप किसानों को दे रहे हैं और किसानों से अभी तक तो खरीद ही रहा है, कहीं अड़का नहीं है। तो किस तरह का देख पा रहे हैं आप विकास जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम है? क्योंकि एक समय आपको भी मालूम है कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब देखिए उस डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम ही बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है ये योजना। देखिए, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है लोगों को मिले अच्छी बात है, सबको मिले अच्छी बात है, लेकिन जिस तेजी से होना चाहिए उस तेजी से काम हो, ये मैं अपने मानता हूं। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं जो पार्टी ने इस मुद्दे के आपके पीएम आवास योजना को लेकर मैं बात करूंगा। भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि सर्वे हुआ नहीं, जनसंख्या की गणना हुई नहीं, 2011 की जनगणना के आधार पे आप आवास दे रहे हैं
जबकि गरीबों की संख्या आपको मालूम नहीं है, 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, हुई नहीं, तो इतनी हवा क्यों हो रहा है पीएम आवास को लेकर? हम कहते हैं जितना सर्वे हो उतना तो दे दो महाराज। जितना सर्वे होकर के, जो सर्वे सूची में नाम है, जो चिन्हांकित होकर के जनपद पंचायत जिला पंचायत में चला गया है, उतना तो दे दो आप। उतना भी पूरा नहीं कर रहे हो तो अल्लाह गुल्लत हो गई। अब तो वो सर्वेक्षण करा रहे हैं, राज्य में तो सर्वेक्षण शुरुआत भी हो चुकी है। सर्वेक्षण अब 4 साल पूरा हो गया, आखिरी साल में सर्वेक्षण करवा लो, इसके बाद चुनाव आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा? होगा कुछ जी? 4 साल तक क्यों नहीं सर्वेक्षण कराए? आप कराना चाहिए लेकिन नहीं कराए। आज सर्वेक्षण तो जनसंख्या के गणना के ऊपर था कि अरे गणना वो अलग चीज है जी। आपके पास जो पुरानी गणना है, पुरानी सूची है, उसको तो दो। वो क्यों बंद कर दिए? 60-40 का रेशियो रहता है, तो 60 अगर आ गया तो 40 आप दे करके उनको चालू कर दो। में क्या देख पाते हैं पीएम आवास योजना को लेकर, क्या स्थिति आपको दिखती है? जीरो है भी, क्या है? जितना बना हमारे टाइम में वो बना, इसके बाद अभी कुछ भी नहीं बन रहा है। नहीं, छत्तीसगढ़ का अवार्ड क्यों मिल गया इसी स्कीम में? इसी स्कीम में अवार्ड भी दे दिया केंद्र सरकार ने 2019 में। अब केंद्र सरकार में जहां किसी क्षेत्र में, किसी विधानसभा में बढ़िया बना होगा, वहां का सर्वे किया होगा, इसलिए अवार्ड पा गया। और क्या जी? हमारे यहाँ तो नहीं, अवार्ड देने वाला नहीं है जी। हमारे यहाँ तो चल के दिखाए हमको, जो आज न्यू डला है वहीं तक वही है, जो आधा खड़ा हुआ वहीं तक वही है, जो बन गया उसका पेमेंट नहीं हुआ है जी। चलिए अरुण जैन जी, कुछ सवाल आप करना चाहिए। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के दूरी हैं। पक्ष कोई अच्छा काम करता है तो विपक्ष को भी उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि ऐसा नहीं होता। अब की राजनीति हो गई विरोधाभास की, क्या कहना चाहेंगे? अब हमें तो नहीं है ये सब चीज ना, हम सोचते हैं, लेकिन कहीं कहीं तकलीफ होता है, उसको बोलता हूं मैं कि जो जिसका अधिकार है, जहां पर जो बैठा है, वो अपने अधिकार के साथ काम करना चाहिए जनता के हित के लिए। नहीं, मेरा वो सवाल ये था कि पक्ष अच्छा कार्य करता है तो विपक्ष को उसकी सराहना करनी चाहिए, और जहां पर विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी है वो भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा ना होकर के सिर्फ विरोधाभास की राजनीति हो रही। इस भाई अच्छा होगा तबे ना अच्छा बोलेगा कोई। कोरिया जिला इतना बड़ा जिला था, अब वो जिला क्या होगा? वो कोरिया जिला नहीं है, कोरिया का ग्राम पंचायत बन गया। ये कौन जिम्मेदार है? भैयालाल जिम्मेदार है। भैयालाल जब तक था, 2 बार इन लोगों का मनेंद्रगढ़ वाले का डेलीगेशन गया, दोनों बार हमने उनको मतलब खुशी खुशी उनको सम्मान दे करके उनको विदा किया। एक बार गए, एडिशनल कलेक्टर दे दिए, सीएम को बुला लेकर के गया उनके पास। दूसरे बार गए, एडिशनल एसपी पा गए। तीसरे बार बोले हम लोग को सब मिल गया, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही सारे ऑफिस तो पहले से ही वहां पर एस्टेब्लिश थे। तो आज जो तकलीफ होता है कि आज क्या बताइए, इतना बड़ा जिला था और आज कितना बड़ा छोटा हो गया, किसकी जिम्मेदारी है? लेकिन साहब, मैं एक चीज समझना चाहूंगा, क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जी, अच्छी बात है। मनेंद्रगढ़ जिला बना, हमको अच्छा है, ठीक, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बराबर तो होना चाहिए, दोनों का हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। ऊंच नीच हो जाता है। जब देखिए छत्तीसगढ़ का निर्माण अटल जी की सरकार ने किया, अटल जी को आप लोग श्रेय देते हैं, तो अमरकंटक को लेकर काफी हो हल्ला मचा था उस समय, आपको भी याद होगा, अमरकंटक को छत्तीसगढ़ में शामिल करने को लेकर। नहीं, शामिल देखिए करना अलग चीज है, लेकिन छत्तीसगढ़िया जो थे, जितने छत्तीसगढ़ी वाले भाषा जानते थे, उनको करीब करीब छत्तीसगढ़ में ही रखा गया है। उधर का बिंद में आता था, बिंद भाषा के चलते उसको नहीं लिए। तो देखिए, भाषाई आधार पे तो राज्यों का गठन हुआ ये 1956 में, आपको ही मालूम है। तो भाषाई आधार पर जब राज्यों का गठन हुआ, लेकिन अब तो मौजूदा समय में तो ये हो रहा है कि हम विकास को किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। तो वो लोग नहीं चाहे ना, वो लोग नहीं चाहे, बोले हम लोग वहीं रहेंगे तो वहीं है वो लोग। लेकिन यहाँ तो हम लोग चाह करके भी नहीं चाह रहा हो रहा है ना। हमको तकलीफ यही है कि अगर हो गया, सरगुजा से भी अलग होके जब बना कोरिया, तो विकास को लेकर ही कि विकास हम किस तरह से सुनिश्चित कर पाए, किस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। एक आप जब सत्ता में होते तो आपके जहन में तो ये सब चीजें चल रही होती है। देखिए, मेरे उस बात को नहीं कह रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ से अलग हुआ, सरगुजा से अलग हुआ कोरिया जिला, कोरिया जिला से
अलग हो गया मनेंद्रगढ़ जिला, तो बराबर बंटवारा तो कम से कम मिलना चाहिए जिले को, क्योंकि स्टेट टाइम का ये जिला है। स्टेट टाइम में मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर दो ही था, तो दोनों को भाई भाई को बराबर बराबर हिस्सा दे देते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वो भी नहीं मिला हमको। खड़गवा ब्लॉक, बचरापोड़ी, ये हमको मिल जाता। चिरमिरी था ही हमारा, लेकिन वो भी चला गया मनेंद्रगढ़ में। नहीं तो चिरमिरी का मतलब आपका एसडीएम कार्यालय बैकुंठपुर में है, हल्दीबाड़ी बैकुंठपुर में है, कोरिया ब्लॉक बैकुंठपुर में है। तो इन लोग जो बंटवारा किया वो बराबर देख करके नहीं किया, इसलिए तकलीफ। दावा पत्ती भी तो बुलाई गई थी। दावा आपत्ति क्या, सुनना तो उन्हीं को है जी, हमको थोड़ी सुनना है। दावा आपत्ति बुलाए, अपना निपटा दिए। ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र में किसी की सुनी नहीं जाती। नहीं, सुने होंगे, वो सुने होंगे अपना आए जो भी दावा आपत्ति उसका निराकरण उनको करना था वो कर दिए। तो आपको लगता है कि इस क्षेत्र के लिए बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? हाँ बिल्कुल है, इस हमारे मुद्दे पर लिए जाएंगे आप? बहुत। अभी की बात आ रही थी, नेशनल हाईवे बैकुंठपुर से आ रहा था, सारे लोग बैठे हुए हैं। इस हाईवे के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप में चल रहा था, जानते हैं क्या, कि भैयालाल अपना घर को बचाने के लिए नेशनल हाईवे को यहां ढकेल दिया, यहां बैकुंठपुर को सबका घर टूट जाएगा। समझे कि नहीं? मैंने दोबारा जाके सीएम से चर्चा किया कि ऐसी ऐसी बात है, तब उनको चीफ इंजीनियर को बुला करके, और वो जो सीधा उधर बाईपास तो बनना ही था, तो बोले इसी में बना दो, नहीं तो बैकुंठपुर से आता है यहाँ। बैकुंठपुर का पूरा इतनी चौड़ीकरण के लिए बैकुंठपुर बहुत घर टूट जाता। पूछे यहाँ पर सब लोग हैं, सारे लोग चलाने लगे कि अपना घर बचाने के लिए भैयालाल यहाँ से ला रहा है। तो भाई यहीं से सर्वे था, यहीं से बनना था, लेकिन दुर्भाग्य से अब उधर से भेजना पड़ा। तो आप सीएम से मिले कि केंद्र सरकार से जाके मुलाकात आपको? नहीं, सीएम से मिला, सीएम बात की है, ऊपर गडकरी जी से बात की है, बात करके फिर इधर करवाए हैं। तो गडकरी जी से भी आपने गुजारिश की होगी? गडकरी हाँ, जी तो आपके काफी नजदीकी हैं। नजदीकी हो ना हो, कोई हो, अगर वो पद में बैठा है तो कोई भी जाके यार मिल सकता है। तो मैं भी उस हैसियत से गया और मिला उनसे और कहा, मान गए, बोले ठीक है। अब यह है कि अब यहाँ चौड़ीकरण हो जाए, तो चौड़ीकरण अभी वर्तमान में सरकार है वो कराए, बढ़िया है, अच्छी बात है। क्योंकि अभी आप लोगों की जो मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, काफी चर्चाओं में रही जी। मुलाकात, पहले डिले हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर कई मुद्दों पर चर्चा हुई जी। जिन मुद्दों को उठाया गया, लगता है कि वो मुद्दे यहाँ पे इस बार चुनाव में रहेंगे अहम? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा जी। जिले के मुद्दे तो है ही है हमारे पास, कि हमको जिला से ग्राम पंचायत बना दिया गया। और चलिए दूसरा मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा। अब हिंदुत्व का क्या मुद्दा है, हिंदुत्व है, हिंदू है, और उसमें क्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो चर्चा चल रही है राम को लेकर, बीजेपी के राम, कांग्रेस के राम, अरे वो अलग अलग चर्चा चलाते होंगे, लेकिन हमारा राम 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 है तो राम है, उसमें क्या है, कोई अलग है क्या, उसकी अलग पहचान नहीं है। माता कौशल्या यहीं की थी, राम कौशल्या हमारे भगवान है। कल ही भूपेश बघेल जी का आया था कि राम को, भगवान हनुमान को आप विध्वंसक तौर पे दिखा रहे हैं, जबकि वो शांति के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने राम राज अब उनकी सोच है महाराज, उस पर मैं बहस नहीं करना चाहता। उनकी सोच है, उनके विचार है, वो अपने मन से जो चाहते हैं। आपका क्या विचार है जो अभी चल रहा है राम को लेकर? चल राम है तो राम है जी, कहाँ कौन उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई अलग विचार नहीं है। हमारा भगवान राम है तो राम है। और राम मोहन गमन पथ को लेकर जो काम हो रहा है, जो महोत्सव हो रहे हैं यहाँ पे, तो है तो ठीक है, करें, उसके लिए कोई रोका थोड़ी है। आज जो भाई करवा रहे हैं, रामपथ गमन रोड बनवा रहे हैं, उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें हमको कोई आपत्ति थोड़ी है। क्योंकि अब 1 मई पास में ही है, श्रम दिवस भी है और आपके पास विभाग भी रहा, तो कुछ उस पे मैं चर्चा करना चाहूंगा। बिल्कुल करिए। कि श्रमिकों को लेकर क्या लगता है कि जो योजनाएं चली आपके समय में, अभी एग्जिट कर रही हैं वो तमाम योजनाएं? कुछ नहीं है, जीरो है जी। पहले आपको बता दूं, मेरे पहले की भी बात बता दे रहा हूं मैं, जिले में एक ठो केवल इंस्पेक्टर भर रहता था। जब मेरे को श्रम मंत्री बनाया गया, मैंने सीएम से चर्चा किया
मैं क्या केवल एक इंस्पेक्टर देने से काम नहीं चलेगा। अगर जिले का विकास कराना है, जिले में मजदूरों को आगे लाना है, उनको रोजगार देना है, तो पहले उसका कार्यालय हो। पूरी सेटअप तैयार मैंने करा, पूरी ऑफिस ऑफिस हो गया, चपरासी से लेकर के अधिकारी तक पोस्टिंग हो गए, और इसके बाद वहां से फिर कार्यक्रम बना। वो हमारे टाइम का कार्यक्रम है। पहले मजदूर जानता नहीं था कि श्रम विभाग क्या होता है। हमने मजदूरों का सर्वे करवाया, श्रम मित्र बनाया, गांव गांव में जाकर के सर्वे करके, और उन लोगों को रजिस्ट्रेशन किया। और इसके बाद हमने योजना भी चलाया। डिलीवरी केस में 10,000 रुपया, शादी केस अगर उसका हुआ तो 20,000 रुपया, इलाज के लिए अलग करवाया, साइकिल अलग बांटा। पढ़े लिखे लोग सिलाई अगर उसमें उनका मजदूर कार्ड बना है तो उनको सिलाई मशीन भी दिया। तो ये सारी योजना उन लोगों को मिला, गरीबों को मिला। आज एक भी योजना न तो 10,000 रुपया मिल रहा है, न 20,000 रुपया मिल रहा है, न इलाज मिल रहा है, न रोजगार मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और उस समय सब था। और आज भी वो ऑफिस है, लेकिन आज वो लोग बैठे हुए हैं, उतना कोई काम धाम नहीं है, एक भी नहीं। तो उस समय में इतना गांव गांव में जा के रजिस्ट्रेशन करते थे। रजिस्ट्रेशन करने से फायदा रहा लोगों को, जो भी शासन का योजना है उसका फायदा मिलता। कभी एक्सीडेंट हो गया तो उसका बेनिफिट मिलता था। लेकिन साहब क्या है कि भूपेश बघेल जी कहते हैं कि उनके विकास के केंद्र में व्यक्ति है, और जब वो साल की शुरुआत करते हैं तो श्रम मजदूरों के बीच पहुंचते हैं, उनको श्रमवीर कहते हैं, और श्रमिकों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, उनका ये मानना है। चौड़ी में जब पहुंचते हैं भूपेश बघेल जी क्या, और वहां जाकर उन्होंने हेल्थ जॉब कार्ड बनवाया, वहां जो काम करते हैं। देखो यार, कहना अलग चीज है, करना अलग चीज है जी। मैं जो किया हूं उसको बता रहा हूं, मेरे पहले बता रहा हूं, आपको पता लगा लीजिए। आप लोग कहीं भी कितने लोग बैठे, जिले में एक ही अधिकारी रहता था, एक अधिकारी, दूसरा अधिकारी नहीं था। ये सेटअप हमारे आने के बाद शुरू हुआ है, और हम ये सब योजना जो चलाए हैं वो हमारे टाइम में शुरू हुआ है, और आज अभी बंद है। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में कुछ अहम बात जो रखना चाहेंगे इस मंच से? आप बता दीजिए जो नहीं, आपके जहन में हो कि नहीं इस पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं, चर्चा ही चर्चा है, और क्या जो कहना चर्चा था। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, ये तो चर्चा प्रक्रिया चर्चा ही है, लेकिन अब मैं जो भी कहा हूँ आपको जी, मैं अलग से कोई बात नहीं कहा हूँ। जो भी यहाँ का विकास हो, सब लोग मिलजुल करके विकास करें। यहाँ पे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। मैं इसे अभी जो बात कह दिया, उस बात को तो इसलिए कह दिया, तकलीफ थोड़ा सा हुआ कि हमारे विधायक जी अगर चाहते तो ये हमारे दो भाई का बंटवारा नहीं होता, दो भाई नहीं बनते। ये तकलीफ है थोड़ा सा। भाई हम भी तो थे, हमारे टाइम में भी तो मांग की वो लोग, उस बात को मैं कहा, लेकिन हमने उनको दिया और मान गए, तो फिर ये दोबारा कहां से आ गया? तो ये तो इनकी गलती है ना, कि मेरी गलती है। इनको रोकना चाहिए, जा करके सीएम साहब के पास अड़ना चाहिए। हम भी जब ये लोग गए डेलीगेशन लेकर, तो हम अड़ गए सीएम साहब के पास कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ का मुखिया की बात है, इसलिए सामने बैठे हैं, भले ही नाराज होते होंगे, लेकिन मैं सच्चाई बात को कह रहा हूं। अगर ये अड़ जाती तो बनेंद्रगढ़ अलग नहीं होता, अलग भी होता तो हिस्सा बराबर का होता, आधा और पौन नहीं होता। चलिए, तो तमाम पहलू पे चर्चा करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सिमरन, और कुछ बचा है क्या? हाँ, आपके ऊपर है। नहीं, मेरे ऊपर, मैं तो ये मंच इसीलिए है कि हम इस पे चर्चा कर पाए। कहानी बड़ी लंबी है जी, कहानी बात निकलेगी तो दूर होगा। तो लग जाएगी। बात निकलेगी तो दूर तो लग जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बस इतना ही ठीक है। आप लोग जो कहा, हमसे जो हो सका, अगर कोई गलती हुआ तो क्षमा कीजिएगा, और थोड़ा विधायक जी को भी बोल दिया तो आपसे भी मैं क्षमा मांगूंगा कि आप नाराज मत होइएगा। धन्यवाद। गलतियां होंगी तभी सुधार भी होगा, और बिना गलती कोई सीखता भी नहीं है। तो गलती और गलतियों का सुधार ये भी चलने वाली प्रक्रिया। चलिए, तो तमाम पहलू पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। और इस परिचर्चा के बाद पूर्व खेल मंत्री छत्तीसगढ़ भैया लाल राजवाड़े जी का सम्मान आर के गांधी जी एंड अरुण जैन जी द्वारा किया जा रहा है।
थोड़ी थोड़ी तालियां भी हो जाएं प्लीज, क्योंकि हमारे गेस्ट आए हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला है आज के इस कार्यक्रम के लिए, आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।